प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कोविड जैसी तैयारी रखो, पर सवाल ये है कि किस खतरे के लिए? क्या भारत किसी बहुत बड़े संकट के लिए कमर कस रहा है? मेगा माइंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम गवर्नेंस, पॉलिसी और करंट अफेयर्स को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में दिया गया ये बयान, ये कोई मामूली बात नहीं है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। ये किसी लॉकडाउन या पाबंदियों की बात नहीं हो रही है, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, एक ऐसा संकेत जो पारंपरिक युद्धों से कहीं आगे एक बिल्कुल नए तरह के खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। और वो है सिस्टमिक डिसरप्शन, मतलब जब पूरा का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाए। तो सवाल उठता है, इस संकेत का असली मतलब क्या है? इसे समझने के लिए हमें उस चश्मे को समझना होगा जिससे आज नई दिल्ली पूरी दुनिया को देख रही है। आखिर सरकारें आज के खतरों को कैसे देख रही हैं और हमें कैसे समझा रही हैं? और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, रिस्क फ्रेमिंग। देखिए, सरकारें जब कोई पॉलिसी बनाती है ना, तो वो सिर्फ हमें जानकारी नहीं देती, वो हमें एक मेंटल मॉडल देती हैं, सोचने का एक तरीका देती हैं ताकि हम सब इन कॉम्प्लेक्स खतरों को समझ सकें। और यकीन मानिए, आज के खतरे पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये स्लाइड पुराने और नए संकटों के बीच का फर्क बहुत ही अच्छे से दिखाती है। देखिए, पुराने युद्ध लीनियर होते थे, एक शुरुआत, एक लड़ाई और एक अंत, विन और लूज। लेकिन आज के संकट नॉन लीनियर हैं। सोचिए, लाल सागर में एक ड्रोन हमला होता है और उसका असर सीधे हमारे किचन तक पहुंचता है। खाने के तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी को कहते हैं मल्टीप्लायर शॉक, जो एक झटके में पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री ने इतने सारे संकटों में से खास तौर पर कोविड-19 का ही जिक्र क्यों किया? आखिर इस रेफरेंस में ऐसा क्या खास है? क्योंकि कोविड हम सबकी कलेक्टिव मेमोरी का, हमारी सामूहिक याददाश्त का वो पल है जब हमने जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन के मॉडल को बुरी तरह से फेल होते हुए देखा था। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे हम सब ने महसूस किया है जब रोजमर्रा की जरूरी चीजें अचानक से मिलनी बंद हो गई थीं। चलिए अब इसे जरा और गहराई से समझते हैं। 2020 का जो बायोलॉजिकल शॉक था, उसकी संभावना कम मानी जा रही थी, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा हुआ और हमें इसका एहसास भी धीरे धीरे हुआ। लेकिन आज का जो जियोपॉलिटिकल शॉक है, वो एक हाई फ्रिक्शन वाला संकट है, मतलब टकराव बहुत ज्यादा है, जिसमें सिस्टमिक कोलैप्स की संभावना है और इसका असर एक मल्टीप्लायर शॉक की तरह एकदम से और बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। तो क्या ये सब सिर्फ एक डर है या फिर इसके लक्षण हमें पहले से ही दिखने लगे हैं? सच तो ये है कि भारतीय सिस्टम पर तनाव के संकेत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला संकेत है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। मार्च 2026 के सरकारी आंकड़ों को देखें तो भारत का जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, वो अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 64% ही भरा हुआ है। मतलब ये हमारी सिर्फ 9.5 दिनों की ज़रूरतें ही पूरी कर सकता है, जस्ट 9.5 डेज। दूसरा, ट्रेड और लॉजिस्टिक्स। लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो संकट चल रहा है, उसकी वजह से शिपिंग की लागत 20 से 30% तक बढ़ गई है। इससे न सिर्फ डिलीवरी में देरी हो रही है, बल्कि हमारे एक्सपोर्टर्स पर भी बोझ बढ़ रहा है। और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, कृषि पर इसका असर। भारत अपनी यूरिया और एनपीके फर्टिलाइजर्स का लगभग 40% हिस्सा पश्चिमी एशिया से इंपोर्ट करता है। अब सोचिए, अगर सप्लाई चेन में जरा सी भी रुकावट आई तो इसका सीधा असर हमारी आने वाली खरीफ की फसल और देश की खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। ये सारे संकेत हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करते हैं। अगर आप गवर्नेंस और करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या भारत भविष्य के इन सिस्टेमिक संकटों के लिए वाकई में तैयार है? तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए आखिर सरकार कर क्या रही है? प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि सरकार होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपना रही है। चलिए देखते हैं कि ये एक्शन प्लान असल में है क्या। कैबिनेट सचिवालय ने मार्च 2026 में 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड के टाइम पर बनाए गए थे। ये लिस्ट देखिए, इससे पता चलता है कि सरकार हर एक पहलू पर काम कर रही है, स्ट्रैटेजिक इश्यूज और डिफेंस से लेकर इकोनॉमी, एनर्जी, एग्रीकल्चर और यहाँ तक कि पैनिक कंट्रोल तक। इसमें जो 7वां ग्रुप है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड पैनिक कंट्रोल, वो खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है।
ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ भविष्यवाणी या संभावना पर नहीं, बल्कि संकट के असली प्रभाव को मैनेज करने पर फोकस कर रही है। लक्ष्य है कि जनता तक सही जानकारी पहुंचे और किसी भी तरह की घबराहट को फैलने से रोका जाए। सरकार के ये कदम सिर्फ एक टेम्परेरी रिएक्शन नहीं है, नहीं, ये हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े, एक बुनियादी और लॉन्ग टर्म बदलाव का संकेत है। दुनिया बदल रही है और भारत को भी उसके साथ बदलना ही होगा। ये स्लाइड उस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। हम जस्ट इन टाइम एफिशिएंसी, मतलब हर चीज वक्त पर मिले, की दुनिया से जस्ट इन केस रेजिलियंस, मतलब हर चीज बैकअप में तैयार रहे, की दुनिया में जा रहे हैं। पहले फैसले सिर्फ इकोनॉमिक लॉजिक से लिए जाते थे, अब स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल लॉजिक ज्यादा जरूरी हो गए हैं। सस्ती स्थिरता का वो दौर अब खत्म हो चुका है। अब हमें हाई कॉस्ट रेजिलियंस के लिए, मतलब ज्यादा कीमत चुकाकर भी सिस्टम को मजबूत रखने के लिए तैयार रहना होगा। इस पूरी तस्वीर में एक और बड़ी चुनौती है खाड़ी देशों में रहने वाले 90 लाख से भी ज्यादा भारतीय। वो न सिर्फ हमारे लिए रेमिटेंसेस का एक बहुत बड़ा सोर्स हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी मानवीय जिम्मेदारी भी है। किसी भी संकट की स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक होगा। तो बॉटम लाइन ये है कि स्थिरता का वो सुनहरा दौर शायद अब खत्म हो चुका है। हम अब परमानेंट अनसर्टेनिटी यानी स्थायी अनिश्चितता के एक नए युग में आ चुके हैं, जहां झटके कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं और हमारे सिस्टम्स बहुत नाजुक साबित हो सकते हैं। और इस नए दौर का सामना करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जैसा कि कहा गया है, तैयारी ही संकट प्रबंधन की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि संकट कब आएगा। असली सवाल तो ये है कि क्या हमारा सिस्टम, हमारी सप्लाई चेन, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी खाद्य सुरक्षा इस सिस्टेमिक शॉक को झेलने के लिए तैयार है। इसी तरह के एग्जाम फोकस्ड गवर्नेंस विश्लेषण के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।